हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए प्रतीक नेवे फ्रॉम टीम एमईपीएल। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया हो, बेहतर हो। ये वीडियो मेरे उन सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। यस, जो कि इलेक्टिव नंबर 7.2 है। तो इस वीडियो में जानते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट आपने क्यों ऑप्ट करना चाहिए, आपको फ्यूचर में उसके क्या बेनिफिट्स है। वन, सेकेंडली, क्या वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड दोस्तों, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who might be in need of guidance on picking up of elective subject. यस, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट ओपन बुक है। एंड ओपन बुक होने के होने से क्या होगा कि दिस टैक्स विल बिकम मोर एंड मोर इजी फॉर यू। अब समझ लो कि आप जब सीएस होने वाले हो उसके बाद यू कैन गो इन एम्प्लॉयमेंट और यू कैन डू प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में गए तो आपको पता है यू आर द के एम पी, की मैनेजरियल पर्सनल इन द कंपनी। तो दोस्तों, की मैनेजरियल पर्सनल विदाउट नॉलेज ऑफ टैक्स, ये कहीं पे इक्वेशन बैठता नहीं है। तो यू शुड हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, स्पेशली जीएसटी, जिसका डे टू डे वर्किंग में बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज बी श्योर दैट यू टेक दिस सब्जेक्ट सो दैट you can do your responsibilities as a key managerial personnel effectively. ये एक हो गया। Secondly, if you are in practice, then friends, having knowledge in GST, having a detailed knowledge in GST will help you open up one more scope in practice, that is you can practice in GST. Okay, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि CS कंपनी सेक्रेटरी कैनॉट प्रैक्टिस इन जीएसटी। अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन प्रैक्टिस इन जीएसटी, यू कैन डू फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। ओके, देन यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सब पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन रहती है व्हेन यू गो अहेड एंड गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ जीएसटी। ओके, ऑफ कोर्स आप इनकम टैक्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन फाइल द रिटर्न्स फॉर योर क्लाइंट्स। ओके, एंड लॉट ऑफ कंसल्टेशन वर्क इज ऑल्सो देयर विच कैन बी डन इन जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स। तो आप जब ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट लेते हो फाइनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके लिए बहुत अच्छे से शेपअप होती है, ओपन रहती है। ओके, एंड ऑब्वियसली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, any type of tax, understanding of tax is unavoidable. Okay, so it helps you in your personal tax planning as well as in consultation to others. तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। ऑफ कोर्स आप बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे हो, उसका आपको डीप में नॉलेज है ही। कंपनी लॉ हो गया, फेमा हो गया, लेबर लॉज, आई नो यू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ दैट। उसके साथ साथ आपको ये टैक्स का नॉलेज होना भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आपने ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। एक बार सोच के देखो कितना इसका आगे जाके फायदा होने वाला है। गोइंग अहेड, इज इट स्कोरिंग सब्जेक्ट सर हम तो ले लेंगे ये सब्जेक्ट बट हमें एग्जाम भी तो पास करनी है। तो फ्रेंड्स, लेट मी एश्योर यू कि इस सब्जेक्ट में आप 70 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हो। ओके, ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, तीन चीजें हैं: अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, रिटेंशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके, जब अभी आप क्लास को सब्सक्राइब करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंडिंग हैपन्स इन द क्लास इटसेल्फ। बहुत बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको उस लॉ को समझाता हूं। ओके, जैसे कि GST is destination based, consumption based, indirect tax which follows dual model। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बताने के लिए मैं एकदम एक सिंपल एग्जांपल लूंगा कि आपने एक LC 590 को खरीदा एक स्टेशनरी शॉप से। तो मैं आपको बताऊंगा कि 590 में से 90 रुपीज जो GST था वो गवर्नमेंट को कैसे गया, किस किस ने पे किया। तो ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये डिस्कस करेंगे
उससे आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. देन कम्स पार्ट ऑफ रिटेंशन. रिटेंशन के लिए दोस्तों हम एक प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट्स नोटबुक बनाते हैं जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो लिखी जाएगी. ओके, एंड आप बस ये नोटबुक आपके एग्जाम सेंटर में कैरी करना, दैट वुड बी सफिशिएंट एंड इट वुड बी विथ गुड इंडेक्स. ओके, देन कम्स प्रेजेंटेशन. Presentation of sums will be done in the class itself in the sums notebook. तो आपके जब हर एक सम इंपॉर्टेंट सम सॉल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको एग्जाम में भी इजी वे से सॉल्व कर सकते हो. ओके, विथ नोट्स एंड ऑल. एंड यस, ये सम्स जो एग्जाम में पूछ रहे हैं बहुत बेसिक लेवल के हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपका इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा. ओके, विच इज तो यूजुअली ये क्या है, एक सम्स का और प्रोविजंस का मिक्स है ये सब्जेक्ट. ओके, सम्स का और प्रोविजंस का मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स और प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, दोनों का मिक्स होगा, तो आप सम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. ओके, so that's why in my opinion you should opt for GST and corporate tax planning as a subject at your professional level. और भी आपको कोई डाउट्स है तो go ahead and write in the comment box. We'll be more than happy to resolve your doubts. दोस्तों, बट सर एक महत्वपूर्ण बात बताओ, हाउ टू गो अहेड एंड अवेल फॉर दिस सब्जेक्ट फ्रॉम MEPL. तो MEPL क्लासेस में ये सब्जेक्ट मैं हैंडल करता हूँ, GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. दोज हु हैव डन एट एग्जीक्यूटिव लेवल टैक्सेशन with MEPL, they know me. So go ahead and go on www.meplclasses.com. Go to courses. Courses में go to CS Professional. When you go to CS Professional, go ahead and click GST elective paper. ये देखो, यहाँ पे आपको GST elective paper मिलेगा. Apart from that, it is also available in combos. In both group combo also it is available, as well as group 2 का सिर्फ combo आपने लिया तो उसमें भी वो available है. So friends, what are you waiting for? Go ahead, first of all, give a thought on this. Check the index of the GST's module. Okay, you will find that majority of the things आपने already executive level में की है. So think on it and go ahead and opt this as your subject. Thank you so much for being wonderful audience, for giving time to listen to this, and stay subscribed to the channel, hit the bell icon, like this video, and please share it with your friends if you think it could add value to them. Thank you so much. मिलते क्लासेस में. Bye bye.